Hello dear students. Today we are going to see first chapter of algebra, that is linear equations in two variables of standard 10th. But before going to that topic, students, if you are new on my channel, then please like, share and subscribe my channel. And now we are going to see the linear equations in two variables introductory part. हम जो एक्सरसाइजेस है वो सॉल्व करने से पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किसे कहेंगे, कौन से इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहेंगे, उस इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम जो भी हमें उन्होंने एक्टिविटी दी है वो भी सॉल्व करेंगे एंड लास्ट हम साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन मीन्स व्हाट? तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनका पावर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे देखा तो देखिए यहाँ पे m का पावर 1 है, n का पावर 1 है, यानी उन वेरिएबल्स का पावर 1 होना चाहिए एंड दैट इक्वेशन मस्ट कंटेन टू वेरिएबल्स। तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फर्स्ट उन्होंने एक्टिविटी में इक्वेशन दिया है दैट इज 4m + 3n = 12। अगर हम ये इक्वेशन देखेंगे तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं एंड बोथ हैव पावर 1। देयरफॉर दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब उसका अगर हमने जनरल फॉर्म देखा तो जनरल फॉर्म ax plus by is equal to c. This is general form. यहाँ पे x and y are variables, means two variables है and a, b and c these are real numbers. ये real numbers होने चाहिए, okay? But a should not be 0 and b also should not be 0. अगर ये a और b 0 हो गए, अगर b 0 है तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, यानी अगर हमने देखा तो ax = c रह जाएगा जिसमें सिर्फ 1 वेरिएबल है। तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। या a also should not be 0, तो अगर a 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, b 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो a and b should not be 0. Such type of equations are called as linear equations in two variables. अब जो उन्होंने एक्टिविटी दी है हमें सॉल्व करने के लिए वो हम देखेंगे। उन्होंने उस एक्टिविटी में हमें पूछा है कि ये सभी इनमें से कौन से इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। तो एज वी हैव सीन अबाउट फर्स्ट इक्वेशन, ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है एंड बोथ वेरिएबल्स हैव हाईएस्ट पावर 1। तो ये एंड अगर हमने देखा तो वो इस फॉर्म में भी है ax + by = c, जहाँ पे a = 4, b = 3 एंड c = 12 है। अगर हमने सेकंड इक्वेशन देखा तो सेकंड इक्वेशन इट कंटेन्स टू वेरिएबल्स, बट अगर हमने x का पावर देखा तो वो 2 है। So this is not linear equation in two variables. Okay? The condition हमने देखी है कि हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर हमने ये देखा तो ये भी, इसमें भी दो वेरिएबल्स है, both have power as 1. These terms may be in root or may not be, it makes no difference, means this is also linear equation in two variable. अगर हमने यहाँ पे देखा तो students see here the coefficient of x means value of a is 0. Therefore ये टर्म अगर 0 हो गई तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हमने ये देखा तो y का कोएफिशिएंट 0 है, ये भी
टर्म जीरो हो जाएगी तो ये इक्वेशन भी टू वेरिएबल्स में नहीं रहेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए ये दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए वहां पे। नेक्स्ट अगर हमने ये देखा तो सी हियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ये x अगर हमने न्यूमरेटर में लिया तो x का पावर -1 हो जाएगा एंड y का भी पावर -1 हो जाएगा। तो ये अगर ऐसे लिखा तो x का पावर एंड y का पावर माइनस है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हमने ये देखा तो यहाँ पे x⁻1 एंड y⁻1 है, यानी इसका अगर हमने पावर देखा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री या पावर 2 है। ओके, तो ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट की है। अब देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मीन्स व्हाट। तो स्टूडेंट्स, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है कि इसमें जो भी वेरिएबल्स है उनमें से एक वेरिएबल हम इक्वेशन से एलिमिनेट करते हैं एंड सेकंड जो भी उसमें वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम ये दोनों जो इक्वेशंस है ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं एंड x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस वजह से उसे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। यानी सिर्फ अगर हमने एक ही इक्वेशन लिया एंड उसे सॉल्व किया, ऐसे तो हो नहीं सकता। वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली and then only we can find the values of x and y. Therefore we call it as a simultaneous linear equations. तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम ये जो उन्होंने दिया है वो इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं जो भी हमने 9th में पढ़ा है। एंड सेकंड मेथड जो हम सीखने वाले हैं, दैट सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक तो हम x का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, यहाँ पे इसका 5 है, इसका 3 है, या हम y का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। अगर हमने ये दो इक्वेशंस देखे तो इसमें सिंपल हम क्या कर सकते हैं, y का कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x का भी कर सकते हैं लेकिन हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इस 5 से हमें सेकंड इक्वेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे सिंपल क्या है, हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वो सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, 9x प्लस इसे अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये इक्वेशन हमें थर्ड मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो स्टेप हम करने वाले हैं उसमें हम थोड़ी देर के लिए ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। जिससे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वेशन हम थोड़ी देर के लिए नहीं यूज करेंगे। अब हम ये दो सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। एंड नाउ स्टूडेंट्स, जिस टर्म का हमने कोएफिशिएंट इक्वल किया है, अगर वो टर्म्स का साइन अपोजिट है, यानी एक
का प्लस है एंड सेकंड वन का अगर माइनस है, अपोजिट है, तो वो दो इक्वेशंस का हम एडिशन करेंगे। ओके, एंड अगर जिसे हमें एलिमिनेट करना है बोथ हैव सेम साइन, मीन्स अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है, या ये प्लस है एंड ये भी प्लस है, इफ बोथ हैव सेम साइंस देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दोज टू इक्वेशंस। ये रूल है। ओके, तो इस केस में अगर हमने देखा तो ये माइनस है, ये प्लस है, यानी अपोजिट साइंस है। सो फॉर दैट वी हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस। मीन्स हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, 1 प्लस इक्वेशन 3। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 9x plus 3y is equal to 6. Now see here, we are going to add these two equations and जब भी हम एडिशन करते हैं तो हम साइंस जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये कैंसल हो गया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू। 9 plus 5 means 14x is equal to 6 plus 8 means again 14. So x is equal to इस 14 को हम इस 14 से डिवाइड करेंगे. So we got value of x as 1. Now see here, we can put this value in equation 1, 2 और 3. अब हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं. ओके, तो सिंपल जिसके भी कोएफिशिएंट स्मॉलर डिजिट्स है वो इक्वेशन हम अब यूज करेंगे. एंड सी हियर, अगर हमने सेकंड इक्वेशन देखा तो यहाँ पे सबसे छोटे छोटे डिजिट्स है. सो वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर. हम यहाँ पे क्यों पुटअप करेंगे, क्योंकि डिजिट्स छोटे छोटे हैं तो कैलकुलेशन हमें सिंपल हो जाएगा. सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, put in equation 2. So in place of x we have to put, so in place of x we have to put 1 here. 3x means 3 multiplied by 1 plus y is equal to 2. 3 ones are 3, ये 3 वो साइड जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. तो y is equal to 2 minus 3 means minus 1. तो ये हमें इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिल गए. दैट इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1. तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज की. अब यही इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लेके भी सॉल्व करेंगे. नाउ we are going to solve these two equations using substitution method. तो substitution method क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया है वो ही इक्वेशन हम लेंगे. क्यों, क्योंकि अगर हमने y देखा तो y को सिर्फ जो कोएफिशिएंट y का है वो 1 है. तो अगर जो इक्वेशंस दिए हैं उनमें अगर x एंड y का कोएफिशिएंट 1 है तो वो ही हम लेंगे. क्योंकि इस इक्वेशन को यूज करके हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. अगर इससे कोएफिशिएंट होता तो वो डिनोमिनेटर में जाता और जो भी टर्म मिलती हमें वो थोड़ी सी सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेट हो जाती है. सिंपल वो इक्वेशन लेना, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो वो इक्वेशन लीजिए जिसमें x और y का कोएफिशिएंट 1 है. अगर नहीं है तो जिसमें छोटे डिजिट्स है वो लीजिए. ओके, तो हमें जो वैल्यू मिली है y की फ्रॉम इक्वेशन 2 उसे हम इक्वेशन 3 नाम देंगे. एंड अब ये इक्वेशन से जो वैल्यू मिली है वी आर गोइंग टू पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1. जिस इक्वेशन को लेके हमने वैल्यू फाइंड आउट की है उसमें नहीं, सेकंड इक्वेशन में हम वो y की वैल्यू पुट अप करने वाले हैं. तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1.
Okay, in place of y, so 5x minus 3 into 2 minus 3x. हमने क्या किया? In place of y, we have put this value is equal to 8. Now, we are going to multiply this bracket by minus 3. And students, whenever you multiply any bracket by minus term, जो भी साइंस इन टर्म्स के होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं. तो 5x वैसे ही रहेगा, लेकिन 3 टू जा यहाँ पे -6 आएगा, क्योंकि अगर हमने 2 का साइन देखा तो वो प्लस है, साइन नहीं यानी प्लस होता है. एंड -3 इंटू -3, 3 3 जा 9x, ये माइनस है इसलिए ये अपोजिट हो गया, इज इक्वल टू 8. इन दो टर्म्स का एडिशन होगा. 9 प्लस 5 मीन्स 14x इज इक्वल टू, ये 6 अगर वो साइड गए तो +6 हो जाएंगे, एंड 14x इज इक्वल टू 14. सो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14 मीन्स 1 आ गई. नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, क्योंकि डायरेक्टली हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. अगर हमने ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप की, इसमें पुटअप की, तो वी हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन. बट अगर हमने यहाँ पे पुटअप की तो डायरेक्टली हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. 2 माइनस 3x मीन्स 1 आ गया. 2 minus 3 1 जा 3 means y is equal to -1 आ गया. And again see here student, we got same solution 1, -1. हमने एलिमिनेशन मेथड यूज की थी तब भी हमें सॉल्यूशन यही मिला था, एंड सब्स्टिट्यूशन से भी वही मिला. मीन्स इट मेक्स नो डिफरेंस कि आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, सॉल्यूशन हमें वो ही मिलने वाला है. ओके, तो ये तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया है. अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे.